हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट सितंबर 2022 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, जो पार्ट सी में पूछा गया है। क्वेश्चन आईडी है 413। कंसिडर द लीनियर सिस्टम y डैश इक्वल टू ay प्लस h। तो ये जो सिस्टम हमें गिवन है ये नॉन होमोजीनियस है, वेयर ए जो मैट्रिक्स गिवन है वो 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है एंड h इक्वल टू 3t प्लस 1 2t प्लस 5। तो इस h को मैं थोड़ा सिस्टमैटिक वे में लिख लेती हूँ। 3 2 t प्लस 1 5। Suppose y of t is a solution such that limit t tends to infinity, y of t by t equals to d belongs to r square. What is the value of d? ये आपके पास चार ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले हम इस A मैट्रिक्स की इक्वेशन लिखते हैं, उससे हम रूट्स निकालते हैं और फिर हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। तो 2x2 की जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस में ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो ट्रेस कितना आ जाएगा मैट्रिक्स ए का? लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा और डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? -2 -4 -6 इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर करो, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा -2 लैम्डा -6 इक्वल टू 0, लैम्डा प्लस 3 -2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0, लैम्डा प्लस 3 लैम्डा -2 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल है 2 -3। अब सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम? C1e लैम्डा 1t v1 वेक्टर प्लस में C2e लैम्डा 2t v2, लैम्डा 1 लैम्डा 2 2 -3। तो CF इक्वल है C1e 2t v1 प्लस में C2e -3t v2। अब मुझे लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 इक्वल टू 2, इस लैम्डा आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मुझे आइगन वेक्टर निकालना है v1। वो कैसे निकालते हैं? a माइनस लैम्डा 1 i इंटू v1 इक्वल टू 0, 4 लैम्डा 1 इक्वल है 2। तो a माइनस 2i v1 इक्वल है 0, a माइनस 2i 1 माइनस 2 माइनस 1 1 4 माइनस 2 माइनस 2 -4। लेट अस कंसिडर v1 वेक्टर क्या है? xy इक्वल है 0 0। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो -x प्लस y इक्वल टू 0, x इक्वल टू y। तो आपका v1 वेक्टर आया 1 1। अब v2 वेक्टर निकालना है, a माइनस लैम्डा 2 i v2 इक्वल है 0,
4 लैम्डा 2 इक्वल है -3, तो a प्लस 3i v2 इक्वल है 0, तो यहाँ से 1 प्लस 3 4 1 4 1. Let us consider v2 vector xy इक्वल है 0 0. 4x प्लस y इक्वल है 0, y इक्वल है -4x. तो यहाँ से हमारा जो v2 वेक्टर आया -1 4. अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल. अब जिस फॉर्म में हमें h गिवन है, हम उसी फॉर्म का पर्टिकुलर इंटीग्रल कंसिडर करेंगे. लेट yp इक्वल है a1 b1t प्लस में a2 b2. जो pi है वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है और वो li सॉल्यूशन होता है, तो ये इट सेटिस्फाई डिफरेंशियल इक्वेशन. सिस्टम क्या गिवन है, y डैश इक्वल है ay प्लस h, तो yp डैश कितना आया a1 b1. yp डैश इक्वल है ayp प्लस h. a1 b1 इक्वल है a मैट्रिक्स 1 1 4 -2, 1 1 4 -2. yp है a1 b1 t प्लस a2 b2 प्लस में h है 3 2t प्लस 1 5. इसको यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. a1 b1 a1 प्लस b1 4a1 -2b1 t प्लस a2 प्लस b2 4a2 माइनस 2b2 प्लस h 3 2t प्लस 1 5. अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे, अगर आप सॉल्व करोगे a1 b1 इक्वल है a1 प्लस b1 प्लस 3 4a1 माइनस 2b1 प्लस 2 t प्लस a2 प्लस b2 प्लस 1 4a2 माइनस 2b2 प्लस 5. अब a1 प्लस b1 प्लस 3 इक्वल है 0, 4a1 माइनस 2b1 प्लस 2 इक्वल है 0.
कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लिए। अब एक है a2 प्लस b2 प्लस 1 इक्वल है a1, 4a2 माइनस 2b2 प्लस 5 इक्वल है b1। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास a1 की वैल्यू आएगी -4/3 और b1 की वैल्यू आएगी -5/3। ये दोनों वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे, पुट करने के बाद a2 प्लस b2 प्लस 1 इक्वल है -4/3, 4a2 माइनस के 2b2 प्लस 5 इक्वल है -5/3। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगी a2 और b2 की वैल्यू। तो a2 आ जाएगा यहाँ से -17/9, b2 आ जाएगा -4/9। तो yp जो पर्टिकुलर इंटीग्रल था आपका a1/b1 t प्लस में a2 b2 -4/3 -5/3 t प्लस a2 b2 -17/9 -4/9। अब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा? y ऑफ t इक्वल है CF प्लस PI। CF क्या है? C1e2t इंटू में V1 वेक्टर आपका ये C1e2t, V1 है 1 प्लस में C2e-3 V2 है -14 प्लस में PI है आपका -4/3 -5/3t प्लस में -17/9 -4/9। अब आपसे क्या पूछा है कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी y ऑफ t बाय t, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी y ऑफ t बाय t। y ऑफ t तो आपका ये है C1 e2t बाय t 1 प्लस में C2 e-3t बाय t -14। यहाँ t से जब डिवाइड करोगे तो t से t कैंसिल, प्लस में बचेगा -4/3 -5/3 प्लस -17/9 -4/9 1/t। जब आप t गोज टू इंफिनिटी करोगे तो ये तो 0 और समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, और ये जो टर्म है आपकी क्वेश्चन में गिवन है कि ये वैल्यू किसी फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर रही है, मतलब y ऑफ t बाय t इक्वल है एग्जिस्ट एज t टेंडिंग टू इंफिनिटी C1 इक्वल है 0। यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ? C1 इक्वल टू 0। जब ये 0 हो गया तो सिर्फ क्या बचा? ये लिमिट t गोज टू इंफिनिटी y ऑफ t बाय t इक्वल है -4/3 -5/3, और ये किसके इक्वल है? d के। सो आप ऑप्शन देख लो अब। -4/3 -5/3 फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। थैंक यू सो मच गाइस।